हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस टॉपिक में हमने पॉलीसोफोनिया स्टार्ट किया था और उसकी प्लांट बॉडी और जनरल अकाउंट हमने स्टडी किया। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि पॉलीसोफोनिया में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। रिप्रोडक्शन, देयर इज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड एंड स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड जनरेशंस। अब इसमें किस टाइप की है रिप्रोडक्शन? आइसोमॉर्फिक है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड की और स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड जनरेशंस की। बोथ द जनरेशंस आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। अब दोनों जनरेशंस ही मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं, गैमेटोफिटिक भी और स्पोरोफिटिक भी, मीन्स के उनकी जो प्लांट बॉडी है वो सेम ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ आर हेट्रोथैलिक। अब इसकी जो मेजॉरिटी है स्पीशीज़ की वो क्या है? हेट्रोथैलिक है। हेट्रोथैलिक मीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स में होंगे। स्पर्मेटेंजिया, द मेल सेक्स ऑर्गन और स्पर्मेटेंजिया रिप्रोड्यूस इन क्लस्टर ऑन फर्टाइल ब्रांच। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको स्पर्मेटेंजिया कहते हैं, ये प्रोड्यूस होगा क्लस्टर की फॉर्म में फर्टाइल ब्रांच पे। ईच फर्टाइल ब्रांच हैज़ अ सेंट्रल रो ऑफ सेल्स विच आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रल सेल्स। अब हर फर्टाइल ब्रांच जो है उसके पास सेंट्रल रो है सेल्स की जो सराउंड करेगी पेरीसेंट्रल सेल्स के थ्रू। और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता गई हूँ कि पेरीसेंट्रल क्या होता है। ये एक बेसल पोर्शन है सेल का जिसमें डिवीजन होगी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगी जो प्रोवाइड करेगी ये कॉर्टेक्स या कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट्स। ईच पेरीसेंट्रल सेल कट ऑफ वन और मोर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स। हर पेरीसेंट्रल सेल जो है वो कट ऑफ हो जाएगा एक या एक से ज़्यादा स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स से। ईच मदर सेल प्रोड्यूस 1 to 4 स्पर्मेटेंजिया और हर मदर सेल प्रोड्यूस करेगा 1 से 4 तक स्पर्मेटेंजिया। द कंटेंट ऑफ ईच स्पर्मेटेंजियम आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंगल नॉन मोटाइल स्पर्मेशियम। अब ये कंटेंट जो है हर स्पर्मेटेंजियम का ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा किसमें? एक सिंगल नॉन मोटाइल स्पर्मेशियम में, मीन्स के जो स्पर्म्स होंगे वो मूवमेंट नहीं करेंगे। द स्पर्मेशियम इज रिलीज्ड बाय द डिसॉल्विंग द वॉल ऑफ स्पर्मेटेंजियम एंड इज कैरिड बाय वाटर करंट टू द कार्पोगोनियम। अब जो स्पर्मेशियम है ये रिलीज हो जाएगा। किस तरह होगा कि इसकी जो वॉल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी स्पर्मेटेंजियम की, और ये किसके थ्रू होंगी? ये पानी में चले जाएंगे वाटर करंट टू द कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम के पास, कार्पोगोनियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पॉलीसेफोनिया का। जो स्पर्मेशियम है वो वाटर के थ्रू कार्पोगोनियम तक पहुंच जाएगा। नाउ कार्पोगोनिया, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कार्पोगोनियम आर प्रोड्यूस्ड सिंगली ऑन द फीमेल फर्टाइल ब्रांच। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कार्पोगोनियम कहेंगे, ये भी सिंगली प्रोड्यूस होगा फीमेल फर्टाइल ब्रांच पे। द एपिकल सेल ऑफ कार्पोगोनियल फिलामेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कार्पोगोनियम। और जो एपिकल सेल है कार्पोगोनियल फिलामेंट के, ये किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे? कार्पोगोनियम में। ईच कार्पोगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। अब कार्पोगोनियम है किस तरह का? एक फ्लास्क की तरह उसकी शेप है और उसके पास क्या है? हैविंग अ बेसल सॉलन पोर्शन कंटेन एग। बेसल मीन एंड वाला, जो उसका एंड वाला पोर्शन है वो फूला हुआ है, सॉलन है और कंटेन कर रहा है, उसके अंदर एग है। एंड एन अपर इलोंगेटेड नेक कॉल्ड ट्राइकोजाइन। और जो उसकी जो ऊपर का पतला हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? जो ट्यूब लाइक है वो है ट्राइकोजाइन। Now fertilization, when the spermatium lodged on the trichogyne, जैसे स्पर्मेशियम ट्राइकोजाइन के ऊपर जाएगा, द वॉल बिटवीन द टू डिजॉल्व्स। अब जो वॉल है उसके ऊपर वाली जिसके थ्रू किसी और चीज़ की एंट्री नहीं हो सकती वो डिजॉल्व हो जाएगी। द स्पर्मेशियम न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म enter the ट्राइकोजाइन एंड रीच्ड टू द बेसल पोर्शन वेयर द एग इज फर्टिलाइज्ड। अब होगा क्या? जो स्पर्मेशियम न्यूक्लियस है उसके साथ जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है वो एंटर हो जाएगा ट्राइकोजाइन के अंदर और ये रिलीज्ड हो जाएगा बेसल पोर्शन में जहाँ पे क्या था? एग था, और वो क्या था? फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। द डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। जैसी फर्टिलाइजेशन हुई जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। वी डिवाइड इंटू 2 न्यूक्लियाई, 1 से 2 न्यूक्लियाई में वो डिवाइड हो जाएगा। Several small protuberances are produced on the surface of the placental cell and the diploid nucleus is migrated into the protuberance.
अब होगा क्या, जो बहुत सारी स्मॉल प्रोट्यूबरेंसेस हैं, अब प्रोट्यूबरेंसेस क्या होती है, ये आउट ग्रोथ होती है, हेयर लाइक आउट ग्रोथ होती हैं, वो जो प्रोड्यूस हो जाएंगी सरफेस ऑफ प्लेजेंटल सेल पे, और ये क्या होंगी, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होंगी और ये माइग्रेट कर जाएंगी प्रोट्यूबरेंसेस में। सेप्टा आर प्रोड्यूस्ड एंड फंक्शन एज इनिशियल ऑफ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। अब जो सेप्टा है, जो सेपरेशन है, वो प्रोड्यूस्ड होगी और फंक्शन करेगी इनिशियल ऑफ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के तौर पे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गोनिमोब्लास्ट क्या होते हैं, ये यूनिन्यूक्लियर सेल होते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस के थ्रू ये क्या बन जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं, और यही सेप्टा फंक्शन करेंगे एज इनिशियल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के तौर पे। इट अंडरगोज सम ट्रांसवर्स डिवीजन्स प्रोड्यूसिंग अ शॉर्ट फिलामेंट नोन एज गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। अब ये मजीद अंडरगो होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन्स होंगी, प्रोड्यूस कर देगा एक शॉर्ट फिलामेंट जिसको हम क्या कहेंगे, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। द टर्मिनल सेल फंक्शन एज कार्पोगोनियम विच प्रोड्यूस्ड अ सिंगल नॉन मोटाइल डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। अब जो टर्मिनल सेल है वो फंक्शन करेगा एज अ कार्पोगोनियम के तौर पे और प्रोड्यूस्ड कर देगा सिंगल नॉन मोटाइल डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। और सिंगल और नॉन मोटाइल मीन्स के वो मूविंग नहीं होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कार्पोस्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस कर देगा, और लेकिन वो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। द कार्पोस्पोर्स आर लिबरेटेड बाय द रप्चरिंग द कार्पोगोनियल वॉल। अब ये लिबरेट कैसे होंगे, रिलीज कैसे होंगे, बाहर किस तरह आएंगे कि रप्चर हो जाएगी, कार्पोगोनियल वॉल टूट जाएगी। द कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूस द स्पोरोफिटिक प्लांट। अब जो कार्पोस्पोर हैं वो जर्मिनेट करेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे स्पोरोफिटिक प्लांट को, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द स्पोरोफाइट इज नोन एज द टेट्रास्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट को हम क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरोफाइट भी कहेंगे, बिकॉज इट प्रोड्यूस द टेट्रास्पोर, टेट्रा मीन 4, क्योंकि ये टेट्रास्पोर प्रोड्यूस करेगा। दिस स्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड आर प्रोड्यूस्ड इन टेट्रास्पोरेंजियम। अब ये स्पोर्स भी नॉन मोटाइल होंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे और प्रोड्यूस होंगे किसमें, टेट्रास्पोरेंजियम में। टेट्रास्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्टाइल सेल। अब टेट्रास्पोरेंजिया कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, ये फर्टाइल सेल से प्रोड्यूस होंगे। ओनली वन टेट्रास्पोरेंजियम इज प्रोड्यूस्ड इन ईच टायर ऑफ सेल। हर टायर ऑफ सेल में जस्ट एक टेट्रास्पोरेंजियम प्रोड्यूस्ड होगा। सेवरल टेट्रास्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड ऑन ईच ब्रांच ऑन द सक्सेसिव टायर्स। अब बहुत सारे टेट्रास्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो जाएंगे हर ब्रांच पे, उनके सक्सेसिव टायर्स पे, मीन्स के नेक्स्ट टायर्स पे। द फर्टाइल सेल इज़ स्मॉलर देन द अदर सेल। जो फर्टाइल सेल होगा स्मॉल होगा आम सेल की निस्बत। दिस सेल कट ऑफ अ स्मॉल पेरिफेरल सेल टू द आउटसाइड एंड वन और टू लार्ज कवर सेल्स। अब यही सेल जो है वो कट ऑफ हो जाएगा स्मॉल पेरिफेरल सेल्स में और आउटसाइड की तरफ, और किस में, एक या दो लार्ज कवर सेल्स के तौर पे। इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, मजीद ये ट्रांसवर्सली डिवाइड कर देगा इनटू टू सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज, दो सेल्स में, लेकिन उनका साइज इक्वल नहीं होगा। द लोअर स्मॉलर सेल बिकम द स्टॉक। अब जो लोअर सेल होगा वो स्टॉक बना देगा, वाइल द अपर लेटरल सेल बिकम द टेट्रास्पोरेंजियम। जो अपर सेल होगा वो क्या बना देगा, टेट्रास्पोरेंजियम। द न्यूक्लियस ऑफ द टेट्रास्पोरेंजियम अंडरगोज मियोसिस। अब जो न्यूक्लियस होगा टेट्रास्पोरेंजियम का उसमें मियोसिस होगी, प्रोड्यूसिंग 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई, और ये क्या बना देगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लाई बना देगा। ईच न्यूक्लियस अलॉन्ग विद साइटोप्लाज्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टेट्रास्पोर। अब जो हर न्यूक्लियस है अपने साइटोप्लाज्म के साथ वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, टेट्रास्पोर में। द टेट्रास्पोर्स आर लिबरेटेड बाय द रप्चर ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल। अब जो टेट्रास्पोर हैं वो लिबरेट कर जाएंगे, कैसे कि स्पोरेंजिया की जो वॉल है वो रप्चर हो जाएगी, जैसे ही वो रप्चर होगी, फटेगी, उसके अंदर से जो टेट्रास्पोर हैं वो लिबरेट कर जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। द टेट्रास्पोर जर्मिनेटेड टू प्रोड्यूस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी एंड द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। अब जो टेट्रास्पोर हैं जर्मिनेट कर जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को, और लाइफ साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप देखें फिग 4.39 में लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया आपको दिखाया गया है। सबसे पहले ए पे आप आएँ, ये क्या है, पॉलीसिफोनिया है, और बी पे देखें, ये ए हमारे पास क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, और बी हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एन है, और इसमें ये सबसे पहले मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के ऊपर मेल ट्राइकोप्लास्ट आप देखें, और फिर ये स्पर्मेटेंजियम है इसका, और फिर इससे मज़ीद आप आगे चलें तो ये इसकी सेंट्रल वॉल है, ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल हैं इसके, और ये स्पर्मेटेंजिया है। स्पर्मेटेंजिया मीन्स स्पर्म्स हैं ये। और फिर इसके बाद आप देखें फीमेल से हमारे पास क्या आ रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट भी एन है। यहाँ पे ये इसके एपिकल सेल है, यानी अपर सेल है, ये स्पोर्टिंग सेल है, स्पोर्ट कर रहे हैं एपिकल सेल को, और नीचे क्या है, फीमेल
ट्राइकोब्लास्ट, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट आप पहले भी देख गए हैं, ये क्या है, फिलामेंट है। और इसके बाद आप देखें कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ से यहाँ से मेल से हमारे पास आ रहा है स्पर्मेशियम एन है, और फीमेल से हमारे पास यहाँ पे देख लें आप पार्ट इसको, ये इसका ट्राइकोजाइन है। ट्राइकोजाइन हमने कहा था कि ये एक फ्लास्क शेप्ड होता है, ऊपर से ट्यूब की तरह होता है और नीचे से सॉलन पोर्शन होता है। इसमें कार्पोगोनियल फिलामेंट है, ये इसका बेसल स्टीराइल इनिशियल है, ये इसकी पेरिकार्प है, ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं इसके, और ये पूरा ये हमारे पास क्या है, कार्पोगोनियम, और इसके अंदर देखें आप एग भी प्रेजेंट है। अब जैसे ही स्पर्मेशियम और कार्पोगोनियम में स्पर्मेशियम जाएगा, तो जैसे ही वो एग के साथ मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या हो रहा है, आप देखें, जैसे ही ये स्पर्मेशियम इसके अंदर गया, ये ट्राइकोजाइन के थ्रू एंटर हुआ कार्पोगोनियम में, ये कार्पोगोनियम फिलामेंट है, ये इसके स्पोर्टिंग सेल है, ये इसका ऑक्सिलरी सेल है। अब नेक्स्ट आप देखें, तो ये तो था हमारे पास, ये गैमेटोफाइट है एन टोटल। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही स्पर्मेशियम अंदर चला जाएगा ट्यूब में, तो वो डिजेनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि डिजेनरेटिंग ट्राइकोजाइन है, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2n है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रही है। ये कार्पोगोनियल फिलामेंट है इसके अंदर, ये इसके स्पोर्टिंग सेल हैं, ये इसका बेसल स्टीराइल सेल है। और ये स्टीराइल सेल कौन से सेल होते हैं, स्टीराइल सेल्स आर अदर देन सेक्स सेल्स, मीन्स के जहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिन सेल्स में नहीं होगा, जो आम सेल होंगे वो क्या होंगे, स्टीराइल सेल होंगे, जो बाकी फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मीन्स के लेंथ बढ़ाएंगे एक्सेट्रा, तो वो क्या होंगे, स्टीराइल सेल होंगे। अब ये यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन का काम दे रहे हैं, ये इसका पेरिकार्प है। अब आप नेक्स्ट देखें, ये इसकी स्टार्क सेल है, ये इसका ऑसिटोल, ये कार्पोस्पोरेंजिया है, और ये सिस्टोकार्प है। अब इसके बाद यहाँ से कार्पोस्पोर रिलीज़ हो गया, ये हमारे पास 2n है। और फिर इसके बाद जर्मिनेटिंग कार्पोस्पोर है, कार्पोस्पोर जर्मिनेट कर रहा है, ये भी 2n है, ये राइजोडियल सेल बन गए इसके। फिर अब ये हमारे पास इतना पोर्शन क्या है, कार्पोस्पोरोफाइट है, क्योंकि यहाँ पे कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, मीन्स के इसमें 4 स्पोर्स बनेंगे, टेट्रास्पोर्स बनेंगे। ये टेट्रास्पोरोफाइट है, ये भी 2n है, टेट्रास्पोर्स बन गए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्पोर्स बन रहे हैं। टेट्रास्पोरेंजियम है, ये 2n है, इसमें मियोसिस हुई और मियोसिस से फर्दर डिवीजन हो गई और उससे टेट्रास्पोर्स बन गए। और टेट्रास्पोर से दोबारा जो है या तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बना देंगे या फिर वो मेल गैमेटोफाइट प्लांट बना देंगे। इसी तरह साइकिल हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। कोई भी बात जो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हुआ आज के टॉपिक के साथ। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट अपना फंजाई का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अपना सेक्शन 6। थैंक यू।